चलिए शुरू करते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन के कीमियाई तामुला। इसके पहले के सेशन में आपने देख चुके हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से तैयार किए जाते हैं। आज के सेशन में देखना है अल्डिहाइड और कीटोन के कीमियाई तामुलात। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक तेजाब के कीमियाई तामुलात और कार्बोक्सिलिक तेजाब की तैयारी। तो यहाँ पर सब में पहले अल्डिहाइड में एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड। दूसरी एग्जाम्पल ले रहे हैं इसकी एसिटाल्डिहाइड। और तीसरी एग्जाम्पल जो है कीटोन की है एसीटोन। यहां पर आपको इसका फार्मूला पता है, HC≡OH। ये फॉर्माल्डिहाइड। यहां पर CH3 ग्रुप, C≡OH एसिटाल्डिहाइड। और तीसरा जो है CH3 आज के सेशन में आपको पहले फॉर्माल्डिहाइड पर अमल देखेंगे, एसिटाल्डिहाइड पर अमल देखेंगे और एसीटोन पर, यानी एट ए टाइम आपके 3 रिएक्शंस कवर होंगे। यहां पर नंबर 1 HCN हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का अमल, ये अमल जो है इजाफी अमल यानी एडिशन रिएक्शन कहलाता है। सिर्फ आपका जो है लिखने का तरीका सेम, HC≡OH प्लस यहां पर HCN का अमल करेंगे हम। यहां पर आप क्या हासिल होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन को जाके अटैच होगा, दोहेरी बंध एकेरी बंध में तब्दील हो जाएगा और ये साइनो ग्रुप जो है कार्बन से अटैच होगा। यहाँ पर आपको मिल रहा है HC, यहाँ OH, यहाँ पर ये CN और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। कंपाउंड जो हासिल हुआ इन दोनों की जमा हो गई और यहाँ पर इजाफी अमल फॉर्माल्डिहाइड इसका नाम था। फॉर्माल्डिहाइड साइनो हाइड्रीन। नाम जहन में रखना है आपको, पहली बार आ रहा है फॉर्माल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब एसिटाल्डिहाइड पर किस तरह से अमल करता है। HCN का अमल देखेंगे हम एसिटाल्डिहाइड पर। यहां पर CH3 C≡O और ये H एसिटाल्डिहाइड।
इसका अमल हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करें, HCN। अमल करने का तरीका सेम जैसा फॉर्माल्डिहाइड पर किए थे आपने, उसी तरह से आपको एसिटाल्डिहाइड पर अमल करना है। यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये साइनाइड ग्रुप, साइनो ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ मिल रहा है आपको CH3C, यहाँ O पहले से था और ये हाइड्रोजन आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर ये CN ग्रुप आ चुका है। कंपाउंड का नाम जो है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तीसरी रिएक्शन आप पैरेलल कर सकते हैं। 2 पर से आपको अंदाज़ा हो चुका है कि तीसरी रिएक्शन किस तरह से होगी। सेम आपको इसी तरह से यहाँ एडिशन करनी है। नाम आएगा, एसीटोन है, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, एसीटोन का ज़ाब्ता है ये। या डायमिथिल कीटोन बोल सकते हैं आप। इसका अमल आप HCl के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर HCN, अब यहाँ क्या हासिल होगा? सेम, ये CH3C, यहाँ ये O और ये जो हाइड्रोजन आया है यहाँ पर अटैच होगा H, यहाँ साइनो ग्रुप और ये CH3। नाम सिंपल, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। इस तरह से फॉर्माल्डिहाइड पर जब आप हाइड्रोजन साइनाइड का अमल करते हैं तो फॉर्माल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन हासिल होता है। एसिटाल्डिहाइड पर जब आप HCN का अमल करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन हासिल होता है। और जब आप एसीटोन पर अमल करते हैं तो आपको एसीटोन साइनोहाइड्रीन हासिल होता है। ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली। नेक्स्ट वन, HCN का हो गया आपका। अब सोडियम सल्फाइड का अमल। सल्फाइड ध्यान में रखना है आपको, सोडियम सल्फाइड नंबर 2, NaHSO3, सोडियम बाय सल्फाइड। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड और NaHSO3 सोडियम बाय सल्फाइड। नाम सोडियम बाय सल्फाइड।
यहां पर भी इजाफी अमल है। यहां लिया आपने HC, यहां पर डबल बॉन्ड OH प्लस NaHSO3, सोडियम बायसल्फाइड का अमल कर रहे हैं। अब यहां गौर कीजिए, यहां से ये जो हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन ये जाएगा ऑक्सीजन के पास और SO3Na जाएगा कार्बन के जानिब। यहां पर आपको मिलेगा HC, यहां पर दुहेरी बंध, एक हेरी बंध में OH, यानी यहां हाइड्रोक्सी ग्रुप तैयार हो गया। ये H अपनी जगह पर है और यहां पर लिखते वक्त आपको ध्यान में रखना है, यहां SO3Na लिखना है, NaSO3 नहीं लिखना है, SO3Na। यहां पर इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड, दोनों के नाम को मिला देना है। इस पर से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि यहां क्या मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड, वहां क्या मिलेगा, एसीटोन सोडियम बायसल्फाइड। यानी आपके पहले 3 रिएक्शंस हो चुके हैं, ये दूसरे 3, यानी टोटल 6 रिएक्शन हो गए। यानी अगर आपको शॉर्ट में स्टडी करनी है तो आप ऐसे कॉलम्स बना लीजिए और कॉलम्स बनाकर पैरेलल में स्टडी कीजिए। नहीं तो पहले फॉर्मल्डिहाइड पर अमल करना है, बाद में एसिटाल्डिहाइड पर अमल करना है, बाद में एसीटोन पर, तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा। अगर आपने ऐसी पैरेलल स्टडी किए तो आपको स्टडी करने में आसानी जाएगी। यहाँ पर नंबर 2 NaHSO3 का अमल, CH3 डबल बॉन्ड OH, उसी तरह से यहाँ NaHSO3 सोडियम बायसल्फाइड, क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जानिब और SO3Na कार्बन के जानिब। यहाँ मिलेगा आपको CH3, ये दुहेरी बंध एक हेरी बंध में तब्दील हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप तैयार हो गया है। यहाँ पर ये HSO3Na, नाम क्या आएगा बता सकते हैं आप? गुड, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड था, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड। सोडियम बायसल्फाइड। तीसरे पे अमल करना है, यहाँ पर NaHSO3, सिंपल है, उसी तरह से इजाफा होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 प्लस NaHSO3, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जानिब और SO3Na कार्बन की जानिब। और यहाँ पर जो मुरक्कब तैयार हो रहा है CH3COH, यहाँ पर SO3Na और ये CH3। एसीटोन
सोडियम बाय सल्फाइड। यहाँ आपके ये 3 तामुलात हो गए, पहले 3 हुए थे, ये 3 यानी टोटल 6 तामुलात हो चुके हैं। ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली। जब आप फॉर्मल्डिहाइड पर सोडियम बायसल्फाइड का अमल करते हैं तो यहाँ पर आपको इजाफी मुरक्कब हासिल होता है, एडिशन रिएक्शन होती है, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड। जब आप एसिटाल्डिहाइड पर सोडियम बायसल्फाइड का अमल करते हैं तो आपको एसिटाल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड हासिल होगा। और उसी तरह जब आप एसीटोन पर जब अमल करते हैं तो आपको यहाँ पर एसीटोन सोडियम बायसल्फाइड। यहाँ पर एग्जाम में आपको जो सवाल पूछा जाता है कि दर्ज झैल पर सोडियम बायसल्फाइड का अमल बयान कीजिए, आपको ये 3 दिए जाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन। तो आपको यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन लिखनी है। एग्जाम में आपको ऐसे चार्ट बनाकर नहीं लिखना है, आपको 1 बाय 1 लिखना है, लेकिन स्टडी करते वक्त आपको ऐसे पैरेलल में स्टडी करनी है, जिससे आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। नेक्स्ट वन है नंबर 3। यानी यहाँ ये 3 रिएक्शंस हो गई, पहले 3 हो चुकी है, 3 और 3 6 रिएक्शंस आपने 5 या 10 मिनट में स्टडी कर लिए हैं, 6 रिएक्शंस। नंबर 3 CH3MgI ग्रिग्नॉल्ट मुतामिल, ग्रिग्नॉल्ट रिएजेंट, मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। यहाँ पर आपको इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कोई भी मुरक्कब दे सकता है। यहाँ पर RMgX जनरल फार्मूला जो है इसका RMgX। अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, R से मुराद है अल्किल ग्रुप, Mg से मुराद है मैग्नीशियम और X बोले तो हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। यहाँ पर लिए हमने मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। जब भी आप ग्रिग्नॉल्ट मुतामिल के साथ जब अमल करते हैं तो आपको जहन में रखना है कि मौजूदगी खुश्क ईथर यानी ड्राई ईथर लेना ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ लिखते वक्त मैं अब कंपाउंड को थोड़ा सा तरतीब में लिख रहा हूँ, इसको टर्न कर दे रहा हूँ। यहाँ पर CH, यहाँ H डबल बॉन्ड O, इसे वर्टिकली लिखा हूँ, यानी उमूदी यहाँ पर कंपाउंड वही है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया हूँ। यहाँ पर CH3MgI मौजूदगी आपको बताया हूँ ड्राई ईथर, तमासी आमिल जो है ड्राई ईथर की मौजूदगी में ये अमल किया जाएगा, CH3MgI। अब यहाँ पर जो है ये ग्रुप मिथिल ये जाएगा कार्बन की जानिब और MgI ग्रुप जाएगा ऑक्सीजन की जानिब। यहाँ जो कंपाउंड हासिल हो रहा है ये CH3, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हैं जिसे हम CH2 बोलेंगे, और यहाँ OMgI जिसे मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स Mg मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स करेंगे। अब दूसरे मरहले में, मरहला नंबर 1 था ये, दूसरे मरहले में इसकी तेज़ाबी आबपाशीदगी होगी।
यहाँ पर CH3, अब यहाँ इसको लिखता हूँ मैं CH2 और OMgI प्लस HOH यानी पानी का साल्मा। तेजाबी, यहाँ H पॉजिटिव लिख रहे हैं, अगर आपने HOH नहीं भी लिखे तो चलता है, डायरेक्ट एरो पर H पॉजिटिव लिखना है। तो यहाँ पर जो है ये कंपाउंड निकल जाएगा। CH3CH2OH और OH जो है यहाँ MgI से अटैच हो जाएगा। आपको जो कंपाउंड मिल रहा है यहाँ CH3CH2OH प्लस MgI इथिल अल्कोहल। यानी जब भी आप फॉर्माल्डिहाइड हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया या एसीटोन, जब भी आप इसकी ग्रिग्नॉल बुटामिल के साथ जब अमल कर रहे हैं तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ये अल्कोहल मिलता है। यहाँ पर भी अल्कोहल मिलेगा, वहाँ पर भी अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी 2 कार्बन हैं, तीसरा अटैच होगा यानी प्रोपिल ग्रुप मिलेगा और शाखदार मिलेगा, इसलिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिलेगा। और यहाँ पर आपको 3 कार्बन है, एक ग्रुप मिथिल ग्रुप अटैच होगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल हासिल होगा। तो यहाँ पर तीसरा मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का अमल ले रहे हैं। CH3, अब इसको लिखने का तरीका आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हैं। यहाँ C डबल बॉन्ड O और मैंने यहाँ पर जो है ये H लिखा हूँ, सेम, प्लस CH3Mg। ये जो मिथिल ग्रुप है, यहाँ मिथिल ग्रुप जाएगा कार्बन की जानिब और MgI ग्रुप जाएगा ऑक्सीजन की जानिब। और ये अमल जो है खुश्क ईथर की मौजूदगी में होगा, ड्राई ईथर, खुश्क ईथर की मौजूदगी में होगा। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है CH3C, ये H अपनी जगह पर, और ये जो मेहमान ग्रुप आया है ये CH3 और OMgI। इसे मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। दूसरे मरहले में इसकी तेजाबी आपाशिदगी होगी। CH3C, यहाँ H, मैं डायरेक्ट यहाँ पर CH लिख रहा हूँ, CH, और ये CH3, यहाँ OMgI प्लस HOH। डायरेक्ट आप H2O भी लिख सकते हैं, या आपने H2O नहीं भी लिखे, एरो पर H पॉजिटिव लिखना है। तेजाबी आप पाशिदगी बोल रहे हैं तो ये जाहिर हो जाता है। यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और MgI-OH ग्रुप जो है यहाँ से खारिज होगा। यहाँ पर आपको मुरक्कब मिल रहा है CH3CH, यहाँ पर ये CH3 और ये OH। 1 2 3 सानवी कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसलिए सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल या आइसो प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ध्यान से देखना है।
नेक्स्ट वन एसीटोन पर। CH3C, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड। कंपाउंड वही है, लिखने का तरीका थोड़ा सा तब्दील किया हूँ। इस पर CH3MgI का अमल और यहाँ पर ड्राई ईथर की मौजूदगी में ये CH3 ग्रुप यहाँ जाएगा और MgI ग्रुप यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर आपको मिल रहा है CH3C, ये CH3, ये ग्रुप पहले से मौजूद था, नया ग्रुप यहाँ आया CH3 और MgI ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। यहाँ पर भी इसको आप मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, दो हेरी बंद एक हेरी बंद में तब्दील हो जाएगा। अब इस तरह से इसकी तेजाबी आप पाशीदगी करेंगे। यहाँ पर OMg, यहाँ पर आप डायरेक्ट, इसके पहले बताया हूँ मैंने कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव और H2। आपने ऐसा भी लिखे तो चलेगा, यहाँ पर इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मिलेगा आपको CH3C, CH3, यहाँ OH और यहाँ ये CH3, टर्शरी ब्यूटील अल्कोहल। इस तरह से ये तीसरा अमल। फॉर्माल्डिहाइड पर आप जब मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का अमल करते हैं तो आपको इथिल अल्कोहल हासिल होता है। एसिटाल्डिहाइड पर जब आप मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड खुश्क ईथर की मौजूदगी में करते हैं तो पहले मरहले में आपको मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स हासिल होता है और दूसरे मरहले में तेज़ाबी आप पाशीदगी करने पर आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिलता है। इसी तरह एसीटोन पर यानी डायमिथिल कीटोन पर जब आप अमल कर रहे हैं तो पहले मरहले में आपको मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स हासिल होगा खुश्क ईथर की मौजूदगी में और दूसरे मरहले में तेज़ाबी आप पाशीदगी होगी और आपको टर्शरी ब्यूटील अल्कोहल हासिल होगा। 1, 2, 3, 4। तो टोटल आपके पहले HCN का अमल 3 रिएक्शंस हो चुके हैं। उसके बाद दूसरा सोडियम बायसल्फाइड का अमल, उसके 3 तामुलात हो गए यानी टोटल 6 और ये 3 यानी टोटल 9 तामुलात आपको यहाँ पर देखे आपने आज। नेक्स्ट इसमें आपका निकेल का अमल, सोडियम अमलगम का अमल, उसके बाद जिंक अमलगम का अमल, उसके बाद NH3 का अमल, ये देखना है नेक्स्ट सेशन में। तो इसी तरह से हम 3 कॉलम करके उसके तामुलात देखेंगे। ये आपको आपके कॉपी में लिखना है और इसकी इमेज निकालकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।